दोस्तों, भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया आज भारतीय ऋषि मुनियों के ज्ञान का लोहा मानती है। हमारे ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। हमारे ऋषि मुनियों के लिए एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी कोई बड़ी बात नहीं थी। जहां आज का आधुनिक विज्ञान इंसानों के शरीर पर दिन रात रिसर्च करके भी इंसान के शरीर के रहस्यों को पूरी तरह समझ नहीं सका है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे ऋषि मुनि इंसान को उत्पन्न करने से लेकर पुनर्जीवित करने तक का ज्ञान रखते थे। हालांकि दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे भगवान श्री राम के बहन के पति ऋषि श्रृंगी के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे विचित्र और चमत्कारिक तरीके से उनका जन्म हुआ था। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ, कैसे राजा दशरथ का उन्होंने पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करवाया और कैसे वो राजा दशरथ के दामाद बने जानेंगे, सब कुछ। लेकिन दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही रोचक है। ये कहानी बिल्कुल सत्य और पौराणिक कथाओं पर आधारित है। एक बार अर्षि युधिष्ठिर को ऋषि श्रृंगी के जन्म की कथा सुना रहा थे। इसी दौरान अर्षि ने कहा कि उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। ऐसी आश्चर्यचकित कर देने वाली बात सुनकर युधिष्ठिर ने ऋषि से पूछा कि मुनिवर, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि से जीव कैसे उत्पन्न कर सकता है? ये कैसे संभव है? क्योंकि यहाँ ना तो शारीरिक मिलान है और ना ही व्यवहार संबंध है, तो फिर हिरनी के गर्भ से एक इंसानी बच्चे का जन्म कैसे हो सकता है? और जानवर के पेट से जन्मा बच्चा एक महान ऋषि कैसे बन सकता है? कृपा करके आप मुझे इस कहानी का पूरा सार सुनाने की कृपा करिए। इसके बाद लोमस ऋषि ने पूरी कहानी सुनाई। लोमस ऋषि ने कहा, महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभांडक तपस्वियों में सबसे बड़े तपस्वी थे। वह कुंड में रहकर वर्षों तपस्या किए। उनकी ये तपस्या इतनी कठिन थी कि उनके जैसा कठिन तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई भी विद्यमान नहीं था। अपने तपस्या के प्रभाव से वह प्रजापति ब्रह्मा के समान देदीप्यमान होते थे। उन्होंने अपने वीर्य को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज को देखकर देवताओं को भी जलन होने लगी। वह सभी देवता उनके तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे। ऐसे में देवताओं ने ऋषि के साथ छल किया। देवताओं ने इंद्र से याचना किया कि किसी तरह विभांडक मुनि के तप को भंग किया जाए। भगवान इंद्र इस बात को लेकर हमेशा चिंतित रहते थे कि अपनी तपोबल से कोई उनके इंद्र पद को प्राप्त ना कर ले। इसीलिए वह देवताओं की बातों में आ गए। उन्होंने विभांडक मुनि की तपस्या को भंग करने के लिए अपनी अप्सराओं में सबसे श्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को उनके पास भेजा। उर्वशी अपने पूरे सौंदर्य के साथ विभांडक मुनि की तपस्थली पर जा पहुंची। इस समय विभांडक मुनि कुंड में ध्यान लगाए बैठे थे। वहां पहुंचते ही उर्वशी ने अपनी कलाओं को दिखाना शुरू कर दिया। उसने मधुर धुन के साथ साथ ऐसा मनमोहक वातावरण तैयार किया जिससे ऋषि विभांडक का मन तपस्या से बाहर निकल आया, और जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्हें एक खूबसूरत अप्सरा नजर आई। उस समय उर्वशी के रूप रंग को देख कामदेव भी शर्मा जाते। उर्वशी को देख ऋषि के मन में काम वासना का उत्पन्न हुआ और वर्षों से संचित उनका वीर्य उसी कुंड में प्रवाहित हो गया। ऋषि का वीर्य निकलते ही उनकी वर्षों से चल रही तपस्या खंडित हो गई। पौराणिक कथाओं के अनुसार उर्वशी अपना काम करते ही स्वर्ग लोक वापस लौट गई। लेकिन ठीक उसी समय पर वहां पर एक हिरनी आई जो कि बहुत प्यासी थी। उसने उसी कुंड में पानी पीना प्रारंभ किया और पानी में गिरा ऋषि का वीर्य भी उसके पेट में चला गया। ऋषि के वीर्य के तेज से वो गर्भवती हो गई और कालांतर में उसके गर्भ से एक बच्चे का जन्म हुआ जिसके सर पर एक सींग था, और इसी सींग की वजह से इस बच्चे का नाम श्रृंगी रखा गया और आगे चलकर वो महान ऋषि बने, जिसके कारण उनका नाम श्रृंगी ऋषि हो गया। ऐसा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर लोमस ऋषि से कहते हैं कि पानी के साथ वीर्य पीने से कोई गर्भवती कैसे हो सकता है? ये तो अप्राकृतिक है, इसे तो किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता। धर्मराज युधिष्ठिर की बात सुनकर महर्षि लोमस बताते हैं कि वह हिरणी कोई साधारण हिरणी नहीं थी, बल्कि वो अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। लेकिन वो श्राप के कारण देव कन्या से पशु बन गई थी, और ब्रह्मा जी ने उसे इस श्राप के मुक्ति का उपाय भी बताया था कि जब विभांडक ऋषि का वीर्य वो अपने गर्भ में धारण करेगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी तो वो श्राप से मुक्त हो जाएगी। चूंकि विभांडक ऋषि एक तपस्वी थे, उन्होंने अपने तपोबल से ये सब देख लिया था, इसीलिए वो उस हिरणी के बच्चों का पालन पोषण खुद किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक स्त्री के कारण उनका तप भंग हुआ था। इसी कारण एक स्त्री के प्रति उनके मन में द्वेष उत्पन्न हो गया था।
यही कारण था कि वह अपने पुत्र को स्त्री की परछाई से दूर रखना चाहते थे, जिस कारण वह ऋषि श्रृंगी को एक जंगल में ले जाकर उनका लालन पालन करने लगे, जो कि नगर से बहुत दूर था। पौराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि श्रृंगी युवा अवस्था तक अपने पिता के अलावा किसी भी मनुष्य को नहीं देखे थे। ऋषि विभांडक तपस्या भंग होने के कारण क्रोध से भरे हुए थे और उनके क्रोध के कारण पास में बसे नगर में अकाल पड़ गया। जिस नगर में अकाल पड़ा वो नगर उस समय अंग देश कहलाता था और वहां के राजा थे राजा रोमपाद। राजा रोमपाद के राज्य में भयंकर अकाल पड़ गया और वह अकाल काफी लंबा चला। अकाल के कारण राजा रोमपाद के राज्य के लोग त्राही त्राही करने लगे थे। राज्य की प्रजा को देख राजा रोमपाद ने राज्य के अलग अलग कोने से तमाम विद्वानों को बुलाया और उनसे इस अकाल का कारण पूछा, जिसके बाद विद्वानों ने ज्योतिष गणना करके राजा को बताया कि अगर किसी तरह ऋषि श्रृंगी के कदम आपके राज्य में पड़ जाए तो अकाल समाप्त हो जाएगा। राजा रोमपाद अयोध्या के राजा दशरथ के परम मित्र थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दशरथ को वैवाहिक जीवन के शुरुआती दौर में एक पुत्री प्राप्त हुई थी। उस समय तक राजा रोमपाद का वैवाहिक जीवन अपने चरम में था, लेकिन उन्हें कोई भी संतान नहीं हुई थी। तब राजा रोमपाद ने अपने मित्र राजा दशरथ से कहा कि मित्र, अभी तुम युवा हो, अभी तुम्हारा विवाह नया है, तुम्हें आगे चलकर अनेक संतानें प्राप्त होंगी, लेकिन मुझे अपनी हालत देखकर ऐसा लगता है कि मैं संतान सुख से विमुख ही रहूंगा। मेरी इच्छा है कि तुम अपनी पुत्री मुझे दे दो, ताकि मैं भी अपने जीवन में सनातन के सुख का अनुभव कर सकूं। कहानियों की माने तो महाराज दशरथ अपने मित्र का मान रखने के लिए अपनी पुत्री को राजा रोमपाद को दे देते हैं। उस कन्या का नाम राजा रोमपाद सांता रखते हैं। ऐसे में जब विद्वानों ने बताया कि किसी तरह ऋषि श्रृंगी को अपने राज्य में बुला लीजिए, ऐसा सुनकर राजा रोमपाद ने उन्हें बुलाने का तमाम प्रयत्न किया। इस दौरान उन्हें पता चलता है कि ऋषि श्रृंगी ने अभी तक किसी भी मनुष्य को नहीं देखा है और ना ही आज तक उन्होंने अन्न ग्रहण किया है। तब राजा रोमपाद ने कुछ सुंदर स्त्रियों को चुन करके उनके आश्रम में भेजा। ये सुंदर स्त्रियां उनके आश्रम के नजदीक एक आश्रम बनाकर रहने लगीं। वह ऋषि की कुटिया में तब जाती थीं जब ऋषि विभांडक तपस्या के लिए अपने कुंड में चले जाते थे। वहां जाकर वह स्त्रियां उन्हें तरह तरह की चीजें बतातीं और तमाम मीठी मीठी बातें भी बतातीं। ऋषि श्रृंगी का इन स्त्रियों के प्रति मातृत्व का ही भाव था, क्योंकि उनका परिचय काम वासना से कभी हुआ ही नहीं था। ऋषि श्रृंगी का हृदय अत्यंत निर्मल था। वह उन स्त्रियों से मात्र भाव रखकर ही बात करते थे। एक दिन उन स्त्रियों ने उन्हें लड्डू लाकर खाने को दिया। चूंकि वह जंगल में रहकर कंदमूल फल खाते थे, तो उन्हें बाकी पकवान के बारे में मालूम नहीं था। जब उन स्त्रियों ने उन्हें मोदक खाने को दिया तो उन्हें लगा कि ये कोई विशेष तरह का फल है, इसीलिए उन्होंने कहा कि मैंने अपने जीवन में इतना मीठा फल नहीं खाया था। ऐसा सुनकर स्त्रियों ने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा फल बहुतायत मात्रा में होते हैं, अगर आप चाहे तो आप हमारे यहाँ चलकर देख सकते हैं और भर पेट आप इनका आनंद उठा सकते हैं। ऐसा सुनकर ऋषि श्रृंगी ने अपने पिता विभांडक ऋषि को बिना बताए ही राजा रोमपाद के राज्य में चले गए। पौराणिक कथाओं के अनुसार जैसे ही ऋषि श्रृंगी का चरण राजा रोमपाद के राज्य में पड़ा, वैसे ही वहां पर वर्षा शुरू हो गई और राजा रोमपाद के राज्य से अकाल समाप्त हो गया। लेकिन राजा रोमपाद को ये पता था कि ये छल है और उनके मन में इसी बात का डर था कि ऋषि विभांडक फिर आकर उन्हें श्राप ना दे दें। इसीलिए ऋषि विभांडक ने सोचा उनके महल में आगमन से पहले कुछ ना कुछ करना ही होगा। इसलिए उन्होंने अपनी भोली भाली पुत्री का विवाह बालक श्रृंगी से कर दिया। ऋषि श्रृंगी अबोध थे, वह वैवाहिक संबंधों से अनभिज्ञ थे, लेकिन सांता उन्हें बहुत ही अच्छी लगी। उनके मन में उनके प्रति प्रेम का भाव जागृति हुआ। इसलिए उन्होंने राजा रोमपाद के पुत्री का हाथ अपने हाथ में झट से पकड़ लिया। बारिश होता देख विभांडक ऋषि को यह ज्ञात हो गया कि श्रृंगी किसी भी तरह से राज्य में चले गए हैं। वह क्रोध में भरे हुए राजा रोमपाद के महल में पहुंच गए। वह उन्हें श्राप देने ही वाले थे कि उन्होंने देखा दोनों का आपस में विवाह हो चुका है। ऐसे ऋषि विभांडक और राजा रोमपाद अब संबंधी बन गए थे, इसलिए वो उन्हें श्राप नहीं दिए और अपने बेटे और बहू को लेकर जंगल में लौट गए। कालांतर में यही ऋषि श्रृंगी ने, जो कि एक तरह से राजा दशरथ के दामाद भी थे, इन्होंने ही राजा दशरथ के लिए पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया था, क्योंकि उस समय इस धरती पर सिर्फ श्रृंगी ऋषि ही एकमात्र ऐसे ऋषि थे जो इस यज्ञ को संपन्न करा सकते थे। क्योंकि पुत्रेष्ट यज्ञ कोई साधारण यज्ञ नहीं होता और इसे सिर्फ एक निर्मल हृदय का व्यक्ति ही संपन्न करा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी पाप के बारे में सोचा भी ना हो, और उस समय इस धरती पर ऐसा सिर्फ एक ही ऋषि से थे और वो थे श्रृंगी।
ऋषि। फिलहाल दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जय श्री राम।